हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। आपके पास तीन वेक्टर दे रखे हैं। देखो, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है। एक आपको डी वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं लेट कर लेता हूँ। सबसे पहले डी वेक्टर की कंडीशन, यहाँ आप डी वन आई कैप मान लो, प्लस डी टू जे कैप मान लो, प्लस डी थ्री के कैप मान लो। ठीक है सर, पहले तो ये चीज हो गई। सेकंड ही बोल रहा है कि ऐसा डी वेक्टर निकालो जो कि परपेंडिकुलर हो बोथ ए के बी के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कहेंगे, जो डी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के साथ, तो डी का ए के साथ जो कैप होगा, वो डी का ए के साथ जो डॉट होगा वो कितना होगा, जीरो होगा परपेंडिकुलर के लिए। ठीक है। एंड डी का डॉट होगा बी के साथ, वो भी कितना होगा आपके पास, जीरो होगा साहब। ठीक है सर, समझ गया। तो डी का पहले ए के साथ निकालो, तो डी वेक्टर में क्या है आपके पास, डी वेक्टर में है सर डी वन आई कैप प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो ये रही सर ए वेक्टर की वैल्यू, आई कैप प्लस फोर जै कैप प्लस टू के कैप इक्वल्स टू जीरो। मल्टीप्लाई करो, डी वन को पहले इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे, इन दोनों से करेंगे तो डॉट जीरो हो जाएगा। केवल आई कैप से वेरी करेगा। तो डी वन आई कैप वन, फिर डी टू का देखो फोर डी टू, फिर डी थ्री का देखो टू डी थ्री इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। इसको करो सॉल्व। यहाँ डी की वैल्यू देखो, वही वैल्यू होगी डी वन आई कैप प्लस डी टू जे कैप प्लस डी थ्री के कैप, और बी की वैल्यू देखो ये रही थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सेवन के कैप इक्वल्स टू जीरो। अब डी वन को इससे करेंगे तो थ्री डी वन माइनस टू डी टू प्लस सेवन डी थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है साहब। अब मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन में क्या समझ में नहीं आ रहा, आ गया समझ में। ठीक है सर, ये दो इक्वेशन। अब तीसरी बोल रहा है सी और डी का जो डॉट है वो 15 है। ठीक है भाई। अगला देखो, सी वेक्टर और डी वेक्टर का जो डॉट है वो कितना है, 15 है। तो सी की वैल्यू कितनी है, रखो सी की वैल्यू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस फोर के कैप डॉट डी वन आई कैप डी टू जे कैप प्लस डी थ्री इक्वल्स टू 15। सॉल्व करो, टू डी वन, फिर करेंगे माइनस डी टू प्लस फोर डी थ्री इक्वल्स टू 15। ये हो गए आपके पास तीन इक्वेशन। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ आप। पहले तीनों इक्वेशन लिख दो। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास डी वन प्लस फोर डी टू प्लस फोर डी टू प्लस टू डी थ्री इक्वल्स टू जीरो। टू डी थ्री है नहीं, हाँ सही है। दूसरा देखो, थ्री डी टू डी वन, थ्री डी वन माइनस टू डी टू टू डी टू प्लस सेवन डी थ्री। ठीक है साहब। तीसरी देखो, टू डी वन माइनस डी टू फोर डी थ्री। ये तीन इक्वेशन है आपके पास। ठीक है साहब। अब इन तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखो, क्या हम यहाँ से डी वन का वैल्यू इससे घटा सकते हैं क्या। हाँ सर, घटा तो सकते हैं। कैसे, देखो इमेजिन करो, या तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, या एक काम करो इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करो, जैसे सूटेबल लगे। मान लो आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय टू, आपने टू से किया इसको मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, तो टू थ्री जा सिक्स डी वन, टू टू जा फोर डी टू, टू सेवन जा फोर्टीन डी थ्री, और ये जीरो। ये आपकी एक तरीके से फोर्थ इक्वेशन हो गई है ना। कौन सी हो गई आपके पास, फोर्थ इक्वेशन। अब आप क्या करो, ऐड कर दो इक्वेशन वन एंड फोर। देखो फर्स्ट इक्वेशन डी वन फोर डी टू इक्वल्स टू जीरो, और इनको करो सिक्स डी वन माइनस फोर डी टू प्लस फोर्टीन डी थ्री। आपने क्लास टेंथ इलेवंथ में बहुत करे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, सिक्स और ये कितना हो गया, सेवन डी वन, सिक्स सेवन, और ये हो गया फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन डी थ्री इक्वल्स टू जीरो। एक नई इक्वेशन बन गई आपके पास जिसका नेम है आपके पास सेवन डी वन प्लस सिक्सटीन डी थ्री इक्वल्स टू जीरो। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब और सोचो। अब आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखो आप थोड़ा सा। इन दोनों इक्वेशन में क्या करें, एक काम करें, थर्ड को भी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ भी डी वन और डी थ्री की वैल्यू आ जाएगी एक तरीके से आपके पास। हाँ, या फिर आप डी वन की जो वैल्यू है, ये जो डी वन की वैल्यू है सिक्सटीन डी थ्री, ये डी वन की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हो।
हाँ सर, कर तो सकते हैं। यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ पुट कर सकते हो। तो ये वैल्यू भी D1 और D1 हट जाएगा इसमें से, D2 D3 बच जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा कंपाइल कर सकते हो, शॉर्ट बना सकते हो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है भाई, अब इस इक्वेशन को देखो। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इस वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, इसको किससे करें हम, इसको भी 2 से करके फिर ऐड ऑन कर देते हैं इसके साथ, है ना। 2 करो। इसको 2 से करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 D1। ये कितना होगा, माइनस का 2 D2 प्लस का 2 4 ज़ा 8 D3। ये आपके पास एक सिक्स्थ इक्वेशन आ गई है। अब आप क्या करो, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट इक्वल्स टू, अपन भूल गए यहाँ पे, इक्वल में 15 है ना, 15 2 ज़ा 30 भी रहेगा यहाँ। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 6, 6 में से घटाना। अभी 6 इक्वेशन है, 4D1 माइनस 2D2 प्लस 8D3 इक्वल्स टू 30। इसमें सेकंड इक्वेशन घटाओ, 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इक्वल्स टू 0। सबसेट कैसे करते हैं, माइनस प्लस फिर माइनस, ये हटेंगे। 4 में से 3 गया तो ये D1, 8 में से 7 गया तो ये D3 और इक्वल्स में 30। तो D1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, एक तरीके से 30 माइनस D3 आ गया। ठीक है सर, इसको मान लो आप सेवेंथ इक्वेशन। काफी लंबा जा रहा है ये तो क्वेश्चन ही यार। ओके, D1 की वैल्यू होगी 30 माइनस D1। इसको अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं। अब आप काम करो, पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन फिफ्थ। फिफ्थ इक्वेशन में D1 की जगह ये पुट कर दो आप। देखो 7 30 माइनस D3 प्लस 16D3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 7 3 ज़ा 21, एक मिनट, 7 3 ज़ा 21, 210 हो जाएगा ये, माइनस 7D3 प्लस 16D3 इक्वल्स टू 0। थोड़ा आप यहाँ साइड में देखना, है ना, इसके बाद आप ऊपर देख लेना, ये काम करना ना। ये ब्लैक वाला है ना, थोड़ी जगह कम पड़ गई ना। पहले ये आपको कॉपी करना है, फिर ये वाला स्टेप कॉपी करना है, फिर ये लास्ट वाले यहाँ पे आना है ना। तो देखो कितना हो गया, 16 में से ये 7 को आप इसको लेस कर दो, कितना बच जाएगा, 3 6 9 बच जाएगा आपके पास। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, ये हो गया आपके पास 210, और ये 16 है 6, और ये 3 कितना हो गया 9, D3 इक्वल्स टू 3। तो ये 9D3 इक्वल्स टू 210। ठीक है सर, किससे कटेगा, 3 की टेबल से, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21, और ये 0 और कट सकता है, नहीं कटेगा। D3 का वैल्यू कितना आ गया देखो, ये आ गया सर 70/3। मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक सब कुछ इजीली समझ में आ रहा है? D3 की वैल्यू बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, नेक्स्ट हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देखो ये हो गई आपके पास 210, और एक मिनट, ये 210 को उधर ले गए तो माइनस में तो किया ही नहीं अपन ने, माइनस लगा दो आप यहाँ ना, बस एक माइनस का मिस्टेक है तो। ठीक है, अभी D3 की वैल्यू आ गई। अब इसको कहाँ पुट करें सर, इस D3 की वैल्यू को वापस से आप 7 इक्वेशन पुट कर दो, D1 मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन 7, 7 इक्वेशन देखो, D1 इक्वल्स टू 30 माइनस, माइनस 73 तो प्लस का 70/3। इसको सॉल्व करो, 30 माइनस माइनस प्लस 70/3, इसको सॉल्व करो। 3 3 जा कितना हो गया ये, 3 3 जा 9, 90 प्लस 70/3, 90 प्लस 70, तो 90 और 70 कितना हो जाएगा, 100, 160/3। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? D1 के अंदर पुट किया अपन ने 30 माइनस माइनस प्लस 70/3 हो गया ये, 3 3 जा 9, 90, 100, 160/3। ठीक है सर, ये D1 का वैल्यू हो गया। अब देखो, अब कौन सा वैल्यू बच गया आपके पास सर, अब बच गया हमारे पास, D1 निकल गया, D3 निकल गया, अब D2 बच गया है। ओके, D2 के लिए तो आपको किसी एक इक्वेशन पुट करना पड़ेगा सारी वैल्यू। चलो, अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, अगर छोटी लग रही है तो उसी में पुट कर सकते हो, 1 2 3 शुरुआत में जो दिख रही है वैसे। तो मैं D1 एंड D3 पुट इन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर रहा हूँ। D1 की जगह पुट कर रहा हूँ 160/3, थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ, देख लेना आप लोगों ने, प्लस 4D2, ये आपको फाइंड आउट करना है, प्लस 2D3, 2 को D3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 7 जा 40, 140/3 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है सर,
अब 4d2 इक्वल्स टू, मैं दोनों को उधर भेज दूं? हाँ सर भेज दो, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद दोनों में एलसीएम देख लो 3 है, एक बार ये समझ लो पहले। दोनों एलसीएम 3 है, 160 में से 140 गया तो कितना बचेगा आपके पास? 20। 140 50 60 20/3। 20/3 को उधर लेके गया मैं तो कितना हो गया ये माइनस का 20/3। 4 5 जा 20। तो D2 का वैल्यू क्या हो गया? -5/3। ओके, अब आपके पास ये तीन वैल्यू आ गए। ठीक है सर, आपको एक्चुअल में निकालना क्या था? आपको एक्चुअल में निकालना क्या था सर? हमें एक्चुअल के अंदर वैल्यू निकालनी थी किसकी? डी की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको? सर हमें डी की वैल्यू निकालनी थी। तो अब ये तीनों वैल्यू मैं एक साथ लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ तक एक बार कॉपी करने के बाद आप आंसर यहाँ लिख देना। आप यहाँ मैं ऊपर आंसर लिख रहा हूँ ब्लैक से। ठीक है, तो आपका जो डी वेक्टर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा देखो। D1 की वैल्यू है -5/3 और डी, एक सेकंड, D2 की है, सॉरी, D1 की वैल्यू है 160/3। 160/3 आई कैप। ठीक है, और D2 की वैल्यू देखो क्या है, -5/3 जे कैप। और D3 की वैल्यू है -70/3 के कैप। समझ गए यहाँ तक? और आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कॉमन लेके लिख सकते हो, इसमें से 1/3 को कॉमन ले लिया। 1/3 तो 160 आई कैप -5 जे कैप और -70 के कैप। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा फंस गया आज मामला, है ना? एक्चुअल में आज हैंग भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है ये सिस्टम, इसीलिए। बट आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इक्वेशंस निकालना आप बचपन में निकालते हो ऐसे, मतलब आ जाएगा आपको समझ में, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका, ये आपका आंसर है, ऊपर लिख दिया मैंने ये वाला आंसर। 1/3 कॉमन लेना चाहो तो, बाकी 160 आई कैप -5 जे कैप और -70 के कैप। ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12।